मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वलोक ज्ञान पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रश्न के बारे में। मेंस में अगर आपको प्रश्न आता है, CRPC में अगर क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं बिहार जुडिशरी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जमानती और अजमानती अपराध क्या है तथा इन दोनों के मध्य अंतर स्थापित कीजिए, इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कैसे इस प्रश्न को आपको लिखना है, आइए देख लेते हैं। इस तरह से एक आदर्श आंसर आप लिखेंगे जिसमें आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन 5 या 10 नंबर के बिहार जुडिशरी में पूछे जाते हैं। CRPC में अक्सर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन सामान्यतः 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है या 5 नंबर का भी पूछा जाता है, तो आपको कैसे शुरुआत करनी है, कैसे लिखा जाना है, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप जमानती अपराध हेडिंग डालेंगे और सेक्शन 2A डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, जो कि परिभाषा सेक्शन 2A में दी गई है। आसान सी परिभाषा है, आसान से याद हो जाती है। तो छोटी जो परिभाषाएं हैं उसको उम्मीद की जाती है कि आप वैसे ही लिख दें। वैसा अगर हूबहू लिख देते हैं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है और अच्छा नंबर आपको मिल जाता है। तो ये रहा जमानती अपराध। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो आप देख सकते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों की परिभाषाएं एक में इंक्लूडेड है, और नॉन बेलेबल की परिभाषा बहुत छोटी सी दी गई है। बेलेबल ऑफेंस को थोड़ा सा परिभाषित किया गया, उसके बाद से बता दिया है कि जो अपराध जमानती नहीं है वो अजमानती कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये रही परिभाषा। इस परिभाषा के आधार पर आप एक सामान्य रूप से इसके आवश्यक तत्व इसेंशियल एलिमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अतः अजमानती अपराध वह अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है, अथवा दूसरा पॉइंट है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, अथवा तीसरा है अजमानती अपराध नहीं है। अब देख सकते हैं इसमें उसके बाद आप एक केस डाल सकते हैं। केस है रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचंद वाधवानी 2009 का मामला है। आपको मैंने बताया था कि जब भी आप केस लिखिए तो नीचे उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, और अंडरलाइन करने के साथ साथ अगर आपको केस का ईयर याद है तो ईयर भी आप डाल देंगे। अगर नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया रसिक लाल वर्सेस किशोर खानचंद वाधवानी 2009 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जमानती अपराध में जमानत की मांग करना धारा 436 में प्रदत्त अभियुक्त का पूर्ण अधिकार है। जमानती अपराध में जमानत देने के लिए विवेकीय शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। धारा 436 के शब्द आज्ञापक हैं। तो ये हो गया धारा 436 जमानती अपराध में जमानत के संबंध में प्रावधान करती है, तो उससे संबंधित ये केस हो गया। इसके बाद अजमानती अपराध आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अजमानती अपराध वह अपराध है जो जमानती नहीं होता है, अर्थात वे सभी अपराध जो जमानती अपराध नहीं होते हैं अजमानती अपराध के अंतर्गत आते हैं। जमानती अपराध की संहिता की धारा 2A में दी गई परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता है कि वे कौन से अपराध हैं जो जमानती एवं अजमानती हैं। प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों को विशेष रूप से अनुसूची के दूसरे भाग में अन्य विषयों के अधीन किए गए अपराधों को सामान्य रूप से बांटा गया है, और प्रत्येक अपराध के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि वह जमानती या अजमानती अपराध है। कुछ अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों को अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक सामान्य नियम है, और आप कभी भी कोई पूछे या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आप यह नहीं बताएंगे कि 3 वर्ष से अधिक के कारावास वाले जो मामले होते हैं वो अजमानती होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। आपको कुछ अपवाद शब्द का जिक्र जरूर करना रहेगा। बहुत सारे अपराध ऐसे भी हैं जो कि 3 वर्ष से कम कारावास के दंडनीय है और उनको अजमानती बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे अपराध हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर, चूँकि सामान्य नियम यह जो है आईपीसी में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उनके लिए बनाई गई हैं। आईपीसी में जो चीज़ें परिभाषित हैं उनकी एक सूची दी गई है कि वो जमानती है अजमानती है, उसके हिसाब से निर्धारित होगा। अन्य किसी अधिनियम में कोई अपराध वर्णित है उसके बारे में जमानती अजमानती के बारे में प्रावधान नहीं है, वहाँ पे निर्धारित करने के लिए 3 वर्ष वाला नियम लागू होता है। तो इसलिए आप कहेंगे कुछ अपवादों के अतिरिक्त 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय मामले जो है अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं।
फिर आगे हो गया, जमानती अपराध में जमानत की मांग एक अधिकार के रूप में की जा सकती है। और जमानती अपराध में जमानत का स्वीकार किया जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। हालांकि अजमानती अपराध में भी अभियुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाना एक अपवाद है। इस पर जमानती अपराध की इस प्रकार जमानती अपराध की वह कोटि है जिसके कारण प्रथम दृष्टया अपराध की गंभीरता परिलक्षित होती है तथा वर्णित सूची के तहत दंड विधान को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी अपने अधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग करता है तथा जमानत दिए जाने को विवश नहीं है। तो विवश नहीं है। इसके बाद आप देख लेंगे कि एक केस यहाँ पे डाला हुआ है, केस को आप अंडरलाइन कर देंगे। केस है मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1978 के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने विचार व्यक्त किया था कि अजमानती अपराधों में भी अभियुक्त को रिहा करना एक नियम है और ऐसा न करना अपवाद है। फेमस कोटेशन है, बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा हुआ था। तो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, फिर जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए। अगर ये कोटेशन आप लिखते हैं बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके बाद जमानती और अजमानती अपराधों में अंतर, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे पहला अंतर हो गया कारावास संबंधी आधार पर, तो कुछ अपराधों के अतिरिक्त 3 वर्ष से कम कारावास के दंडनीय अपराध जमानती अपराध होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपवाद शब्द आप जरूर लिखेंगे क्योंकि यह सामान्य नियम अन्य विधि के लिए दिया गया है। इसके अपवाद बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि कुछ अपवादों को छोड़कर 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध अजमानती अपराध होते हैं। फिर दूसरा इसमें है जमानत के अधिकार के आधार पर अंतर हो जाएगा। तो जमानती अपराध में जमानत की मांग एक अधिकार के रूप में की जा सकती है, जबकि अजमानती अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। फिर अगला अंतर हो गया, तीसरा अंतर है प्रकृति संबंधी आधार पर जमानती अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि अजमानती अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से आपका जमानती और अजमानती, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जमानती और अजमानती अपराध क्या होते हैं, उनके बीच अंतर क्या होता है, तो ऐसा नंबर आप लिख देते हैं। तो 10 नंबर का अगर प्रश्न है तो 7 से 8 नंबर आप आराम से पा जाएंगे। तो ये रहा जमानती और अजमानती अपराध में। आगे अन्य परिभाषाओं के बारे में जैसे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संबंध में भी हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आगे हम ऐसी सीरीज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।